नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। आज हम एक नया चैप्टर बहमनी साम्राज्य को शुरू करने जा रहे हैं। तो आप सभी बने रहिए, कॉपी कलम निकालिए, नोट करते रहिए और साथ ही समझते रहिए। ये जो बहमनी साम्राज्य है, इसके बारे में हम थोड़ा मोड़ा जान चुके हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के समय ये क्या हुआ था? स्वतंत्र हुआ था। तो इस पॉइंट को पहले लिखते हैं। MBT के समय कब? तो 1347 AD में क्या हुआ? स्वतंत्र। क्या हुआ? ये स्वतंत्र हुए। यदि इसके हम संस्थापक देखें, संस्थापक अमीर ए सदा। कौन हुआ? अमीर ए सदा। ये जो अमीर ए सदा है, इस्माइली मख को अपना नेता चुना। इस्माइली मख को नेता चुना। ये इस्माइली मख को नेता चुना, लेकिन ये जो इस्माइली मख है, जफर या हसन के लिए इन्होंने अपना राजगद्दी त्याग दिया। जफर या हसन के लिए राजगद्दी त्याग दिया। और ये जो जफर या हसन है, अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से शासक बना। अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से शासक बना। ये जब शासक बने तो इन्होंने अपना राजधानी गुलबर्ग को बनाया। तो राजधानी कहाँ बनाया? गुलबर्ग। राजधानी गुलबर्ग को बनाया। तो देखिए यहां तक क्या देखे हम, ये जो बहमनी साम्राज्य है मोहम्मद बिन तुगलक के समय, कब? तो 1347 AD में क्या हुआ? स्वतंत्र हुए। जब ये स्वतंत्र हुआ तो इसके यदि संस्थापक देखे तो कौन हुआ? अमीर ए सदा। ये जो अमीर ए सदा है, इन्होंने अपना नेता किसे चुना? इस्माइली मख को अपना नेता चुना। और ये जो इस्माइली मख है, इस्माइली मख क्या किए? जफर, जिसे क्या कहते हैं? हसन, इसके लिए अपना राजगद्दी को खाली कर दिया। और इन्होंने, इस्माइली मख ने जफर को शासक बनाया। जब ये शासक बने तो ये अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से क्या हुआ? शासक बना। और शासक बनने के उपरांत इन्होंने अपना राजधानी कहाँ बनाया? तो इन्होंने राजधानी गुलबर्ग को बनाया। इनको नोट कीजिए और आगे देखते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। अगला शासक फिरोज बने। फिरोज, ये जो फिरोज है विद्वान शासक था। विद्वान शासक था। और इन्होंने एक शहर फिरोजाबाद बसाया। शहर फिरोजाबाद बसाया। अगला शासक बनते हैं इसके बाद अहमद शाह।
अहमद शाह। ये जो अहमद शाह है इन्होंने राजधानी विदर को बनाया। राजधानी विदर को बनाया। और ये क्या है? न्यायप्रिय शासक है। न्यायप्रिय शासक था, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? शांत कहा जाता है। न्यायप्रिय शासक होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? शांत। शांत कहा जाता है। इसके बाद अगला शासक बनते हैं हुमायूं। हुमायूं, ये जो हुमायूं है इसे दक्कन का नीरो कहा जाता है। दक्कन का नीरो। नीरो का मतलब हो गया क्रूर शासक। तो देखिए यहां तक क्या देखे हम। फिरोज, ये क्या है? विद्वान शासक है और इनके द्वारा एक शहर बसाया गया जिसका नाम क्या है? फिरोजाबाद। फिरोजाबाद शहर बसाया। और इसके बाद अगला शासक बने अहमद शाह। इन्होंने राजधानी किसे बनाया? विदर को अपनी राजधानी बनाए। और यह क्या है? तो न्यायप्रिय शासक है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? शांत कहा जाता है। इसके बाद अगला शासक कौन बने? हुमायूं। हुमायूं जो है इसे क्या कहा गया है? दक्कन का नीरो। नीरो का मतलब हो गया क्रूर शासक, अर्थात ये काफी क्रूर थे, इसलिए इसे क्या कहा गया है? दक्कन का नीरो। यहां तक नोट कीजिए और आगे देखते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। इसके बाद अगला शासक बने हैं मोहम्मद तृतीय। मोहम्मद तृतीय, ये जो मोहम्मद तृतीय है प्रशासनिक पावर मोहम्मद गामा को दिया। प्रशासनिक पावर किसे दिया? मोहम्मद गामा को। ये जो मोहम्मद गामा है इन्होंने विदर को शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित किया। विदर को शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित किया। और इन्होंने विजयनगर से गोवा तक को जीता। विजयनगर से गोवा तक को जीता। इसलिए इसके काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। इसके काल को स्वर्ण काल कहा जाता है।
लेकिन इतना कुछ मोहम्मद गावा के द्वारा किया गया, लेकिन इसे भय हो गया कहीं इसे मोहम्मद गावा इसे ही नहीं हटा दे, इस कारण ये मोहम्मद गावा क्या किए, इसे फांसी दे दिया। सोचिए इतना कुछ करने पर भी इसे क्या दे दिया गया, फांसी, फांसी दे दिया। इसके बारे में एक पॉइंट याद रखिएगा, और ये क्या था, ये जो मोहम्मद गावा है ये हीरो का व्यापारी था। यहाँ पे लिख लीजिएगा, हीरो का व्यापारी था। इसके बाद अगला शासक बनते हैं महमूद। महमूद ये जो महमूद है प्रशासनिक शक्ति जो है कि अमीर अली वरीद को सौंपा। प्रशासनिक पावर अमीर अली वरीद। इसे दक्कन का लोमड़ी कहा जाता है। लोमड़ी क्या होता है, चतुर। दक्कन का लोमड़ी। तो देखिए क्या देखे, मोहम्मद गावा, ये जो मोहम्मद गावा जो शासक बने, इन्होंने प्रशासनिक पावर किसे दिया, तो मोहम्मद, ये जो मोहम्मद तृतीय है, इन्होंने प्रशासनिक पावर किसे दिया, मोहम्मद गावा को। ये क्या है, तो ये हीरो के क्या है, व्यापारी है। और इन्होंने जब प्रशासनिक पावर इसे दिया तो विदर्भ को इन्होंने शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित किए, और इनके द्वारा विजयनगर से गोवा तक को जीता गया। इसलिए इसके काल को क्या कहा जाता है, स्वर्ण युग या काल कहा जाता है। इसके बाद अगला शासक कौन बने, महमूद। ये जो महमूद जब शासक बने तो इन्होंने प्रशासनिक पावर किसे दिया, अमीर अली वरीद को। ये जो अमीर अली वरीद है इसे क्या कहा जाता है, दक्कन का लोमड़ी। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। दक्कन का लोमड़ी किसे कहा जाता है, अमीर अली वरीद को। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं इसके बारे में। ये जो बहमनी साम्राज्य है ये जो है कि 5 प्रांतों या राज्यों में विभाजित हो जाता है। 5 प्रांत या राज्यों में विभाजन कैसे हुआ उनको देखेंगे। उनको देखने के लिए पहले ये जो 5 प्रांत है इसको एक मैप में देखते हैं। ये मैप आप सभी भी ड्रॉ कीजिएगा। यहाँ पे मान लेते हैं ये है रायचूर दोआब। क्या है, रायचूर दोआब। इधर है विजयनगर और इधर है बहमनी नगर। यहाँ पे है अहमदनगर। अहमदनगर। यहाँ पे है वरार और यहाँ पे है गोलकुंडा। और यहाँ पर है बीजापुर। बीजापुर। और यहाँ पे है विदर। ये कौन सा दोआब है, रायचूर दोआब। रायचूर।
दोआब का मतलब क्या हो गया? दो नदियों के बीच का भूमि, ये भूमि। यहाँ पे कौन सा नदी है? कृष्णा। कृष्णा। और यहाँ पे ये जो है तुंगभद्रा नदी है। तो हमें ये 5 राज्यों के बारे में देखना है। क्या क्या देखेंगे? प्रांत, संस्थापक और वंश। पहला देखेंगे गोलकुंडा। अहमदनगर। बीजापुर। विदर और बरार। इन पांचों के बारे में देखना है। और इसके संस्थापक हैं कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह। कुतुब शाही वंश यहाँ पे है। कुतुब शाही वंश। और ये अहमदनगर, यहाँ पे है निजाम शाह। निजाम शाह। और वंश निजाम शाही। निजाम शाही। और बीजापुर यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह। आदिल शाही वंश। आदिल शाही वंश। और विदर अमीर अली वरीद। अमीर अली वरीद। वरीद शाही वंश। बरार इमाद शाह। इमाद शाह। इमाद शाही वंश। इमाद शाही वंश। तो देखिए क्या देखे, ये पहले हम देखे 5, ये जो है कि विजय, ये जो बहमनी नगर है, इससे 5 प्रांत क्या हुए? अलग हुए। कौन कौन हुआ? अहमदनगर, वरार, गोलकुंडा, विदर और बीजापुर। और हम ये चीज को देखे हैं, यहाँ पे क्या है? रायचूर दोआब, इसी को लेकर के विजयनगर और बहमनी नगर के बीच युद्ध होता है, जिसमें विजयनगर की हार होते हैं और बहमनी नगर की जीत होती है। तो ये क्षेत्र क्या कहलाता है? रायचूर दोआब। तो यहाँ पे ये जो 5 वंश देखे, इसके बारे में देखते हैं। पहला प्रांत देखते हैं गोलकुंडा। इसके संस्थापक कौन है? कुली कुतुब शाह। और वंश कौन सा है? कुतुब शाही वंश। और अहमदनगर, इसके संस्थापक कौन है? निजाम शाह। इसे क्या कहा गया है? निजाम शाही वंश। और विजयनगर यूसुफ आदिल शाह संस्थापक। और इसके वंश कौन सा है? आदिल शाही वंश। और विदर अमीर अली वरीद, वरीद शाही वंश यहाँ पे है। और बरार, यदि बरार की बात करें तो इमाद शाह। यहाँ पे कौन सा वंश है? इमाद शाही वंश है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो चलिए इसको मिटाते हैं और कुछ देखते हैं।
तो हम देखिए क्या देखे, बीजापुर इसके संस्थापक कौन है? यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह। इसके बाद अगला शासक कौन बने? मोहम्मद आदिल शाह। इन्होंने स्वयं का मकबरा गोल गुंबदा बनाया है। स्वयं का मकबरा गोल गुंबदा बनाया है। और अगला देखते हैं गोलकुंडा। इसके संस्थापक कौन है? कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह। इनके द्वारा हैदराबाद शहर बसाया गया। हैदराबाद शहर बसाया। और इनके द्वारा चार मीनार का निर्माण किया गया। चार मीनार का निर्माण। और इसे दक्कनी उर्दू का जन्मदाता कहा जाता है। दक्कनी उर्दू का जन्मदाता। तो देखिए क्या देखे हम, बीजापुर इसके संस्थापक कौन हुए हैं? यूसुफ आदिल शाह। इसके बाद अगला शासक कौन बना? मोहम्मद आदिल शाह। इन्होंने स्वयं का मकबरा कैसा बनाया है? गोल गुंबदाकार बनाया है। और अगला हम यदि देखें तो गोलकुंडा के बारे में यदि देखें तो इसके संस्थापक कौन है? कुली कुतुब शाह। इसके द्वारा हैदराबाद शहर बसाया गया। कौन हैदराबाद शहर बसाए हैं? कुली कुतुब शाह। इसके द्वारा और क्या किया गया? चार मीनार का निर्माण। और इसे दक्कनी उर्दू का क्या कहा गया है? जन्मदाता कहा गया है। इनको जल्दी से नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम भक्ति आंदोलन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। और साथ ही यदि मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।